एक नॉर्मल बच्चे की तरह पीयूष बंसल तैयारी कर रहे थे आईआईटी की 11th और 12th क्लास में, पर उनकी आईआईटी नहीं निकली और उनको पता था कि किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, प्लेसमेंट भी नहीं होगा, स्किल्स भी नहीं आएंगी। तो उन्होंने अपनी फैमिली से लड़के बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया कनाडा जाने के लिए। वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, वो बहुत मेहनत करते थे, कॉलेज के साथ रिसेप्शनिस्ट की जॉब भी करते थे, पर धीरे धीरे करके उनके ऐसे दोस्त बने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया करते थे और पीयूष को उन लोगों ने मदद की कोडिंग सीखने में और साथ में जॉब करने में। वो वहाँ पे फुल टाइम जॉब करने लगे थे और तब कॉलेज भी चल ही रहा था। फिर उनको पता चला माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के बारे में और फिर उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया। एक बार इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हुए, एक बार उन्हें इंटरव्यू देने का मौका भी मिला पर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर दूसरी बार इसकी उन्होंने ठीक से तैयारी करी और इस बार उनका सिलेक्शन हो गया। इसके बाद वो माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न बन गए थे और वो बिल गेट्स के घर गए, क्योंकि बिल गेट्स हर इंटर्न को अपने घर बुलाया करते थे और उनसे बात किया करते थे। यहाँ पे पीयूष के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस और माइंडसेट तैयार हो गया था। अब वो अपना एक बिजनेस करना चाहते थे। वो हमेशा कहते हैं कि जब से मैं बिल गेट्स के घर गया हूँ और उन्होंने दुनिया बदलने की बात की है, तब से मेरा मन है कि मैं भी कुछ ऐसा ही बड़ा करूं। और उसके लिए वो आ गए इंडिया। 2008 वो टाइम था जब पीयूष इंडिया आए। 3-4 महीने तो उन्होंने अपने कार गैराज को ऑफिस बनाने में ही लगा दिए और फिर एक सिंपल सा बिजनेस शुरू किया, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हाउसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने का बिजनेस। फिर उनको उनका को फाउंडर अमित चौधरी भी मिल गया और वो पीयूष के घर में ही रहने लगा। फिर ये बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा था, पर इससे कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा था जो उनको चाहिए था। He was just a broker then। इसलिए वो कोई और बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे थे। और फिर उन्होंने कहीं पढ़ा कि हिंदुस्तान को वर्ल्ड का ब्लाइंड कैपिटल कहते हैं। वर्ल्ड के 40% ब्लाइंड पीपल इंडिया में रहते हैं। करीब आधे इंडिया को चश्मे की जरूरत है, उसमें से सिर्फ 25% ही चश्मे पहनते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोचना शुरू हुआ और यहीं पे लिंक्डइन के थ्रू उनको एक और को फाउंडर मिले जिनका नाम सुमित था और वो अभी ही एक आईवेयर कंपनी से जॉब छोड़ के आए थे। अब ये प्रॉब्लम दिखी और सॉल्व करने के लिए बिजनेस शुरू कर दिया तो ठीक है, पर एक और फैक्टर था जिसकी वजह से इस बिजनेस में उन्होंने घुसना पसंद किया और ऐसा हर बिजनेस के साथ होता है। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम ये थी कि एक तो हॉस्पिटल्स वाली चश्मे की दुकान थी, वहाँ पे चश्मा बहुत महंगा बनता था। फिर एक बाहर छोटी वाली दुकान थी, उसमें सस्ता चश्मा बनता था पर सर्विस प्रॉमिस कुछ नहीं था, कोई ट्रस्ट नहीं था। बाहर भी महंगी दुकानें थी पर वो ज्यादा ही महंगी थी और ये वाला मार्केट बहुत बिखरा हुआ था, बहुत क्लटर्ड था। और अगर लोगों को एक साथ सब कुछ अच्छे से ऑफर कर दिया जाता तो वो लोग खुश हो जाते और अच्छे ग्राहक बन जाते। पीयूष और उनके को फाउंडर्स ने ऐसा ही करने का सोचा। 2010 में तो इन्होंने काफी सारे ब्रांड नेम्स रजिस्टर करा लिए थे, डोमेन खरीद के रख लिए थे, वॉच कार्ट, बैग कार्ट, ज्वेल कार्ट। और लेटली 2014 तक इन लोगों को समझ में आया कि लेंस कार्ट ही वो बिजनेस है जिसमें घुसना है। पर शुरू में ऐसे इनके पास पैसे नहीं थे और दूसरा वो मोटिव भी नहीं दिख रहा था एक दुकान खोलने में जो इनके मन में था। तो इन्होंने चश्मे की दुकान ना खोलते हुए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इसे लाने का सोचा। पर प्रॉब्लम थी यहाँ पे फियर ऑफ ई कॉमर्स की। लोगों को ऑनलाइन चश्मे खरीदने में डर लग रहा था और ऐसा इसलिए कि वो एक मेडिकल प्रोडक्ट के तौर पे चश्मे को कंसिडर करते थे। चश्मे को हम उस समय आजकल जैसे फैशन प्रोडक्ट के तौर पे कंसिडर नहीं करते थे। लोगों के मन में डर था ऑनलाइन को लेके। पर पीयूष और उनके को फाउंडर्स ने ऑनलाइन में ऐसे फायदे दिए कि लोग रेजिस्ट नहीं कर पाए। सबसे पहले रेंज। दुकान में आपको ज्यादा से ज्यादा 50-100 फ्रेम देखने मिल जाएंगे, ट्राई करने मिल जाएंगे, उसी से आप सिलेक्ट करते। पर ऑनलाइन में आपको 5000 से ज्यादा फ्रेम दिख रहे हैं और आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। दुकान में 5 से 7 दिन में आपको चश्मा बनके डिलीवर होगा, आपको चक्कर काटने पड़ेंगे। और यहाँ पे लेंस कार्ट में 72 घंटे में चश्मा आपके घर में डिलीवर हो जाएगा, कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। सेम ब्रांड की चीज जो दुकान में 2000 की मिली, यहाँ पे वही चीज 700 रुपए में मिल रही थी। और उसके बाद दुनिया भर के डिस्काउंट, फ्री फ्रेम से लेके 50% ऑफ तक की कई चीजें इन्होंने की और फाइनली कस्टमर का ट्रस्ट जीता। अब जो मेन कंसर्न था कि गलत चश्मा बन गया तो क्या करेंगे, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपनी ब्रांडिंग ही ऐसी की कि एक टेक्नोलॉजी की बेस पे बनी हुई कंपनी है। वो ऐसा ही लोगों को बोलते गए। और उस समय के अगर आपने लेंस कार्ट के एड्स देखे तो आपको दिखा होगा कि इसमें पूरी फैक्ट्री दिखाई गई, मशीन्स दिखाई गई, टेक्नोलॉजी दिखाई गई। और ये सही भी था, क्योंकि दुकान में जो चश्मे बनते थे उनके एरर परसेंटेज थे 15, मतलब 100 में से 15 चश्मे गलत बन सकते, ऊपर नीचे बन सकते। पर लेंस कार्ट का था सिर्फ 4% एरर। ये तो डर था ई कॉमर्स का। दूसरी बात आ गई फैशन वाली।
कि दुकान में आप चश्मे लगाकर देख लोगे, वेबसाइट में क्या होगा। तो ये हम सबको पता है कि उन्होंने AI को वेबसाइट में इंटीग्रेट कर दिया था, जिससे लोग अपने फेस पे चश्मे लगाकर ट्राई कर सकते थे और फिर भी 14 दिन के अंदर अगर उनको चश्मा नहीं पसंद आता है तो वो उसे रिटर्न करके दूसरा भी बनवा सकते थे। अब ये सब लेंसकार्ट ने इतने सस्ते में इसलिए कर पाया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स की चेन को इसने खत्म कर दिया था। सीधे फैक्ट्री से बड़ी क्वांटिटी में प्रोडक्ट लिए जा रहे थे, इसलिए इनको ये इतने सस्ते पड़ रहे थे और इतने सस्ते बेच पा रहे थे। और दुकान वालों को जो चश्मा 300 का होता है वो 1000-1500 रुपए में उसे बेचते हैं। इन लोगों को ज्यादा चश्मे बनाने थे तो उन्होंने 300 का चश्मा 600 में बेचा, तभी भी इनको काफी प्रॉफिट हो रहा था, पर इनका बिजनेस स्केल हो रहा था। अब ऐसा नहीं कि लेंसकार्ट सस्ते चश्मे बेचता है या महंगे, अब लेंसकार्ट हर तरीके के चश्मे बेचता है और सारे ऑडियंस को टारगेट करता है। विंसेंट चेज नाम की इनकी एक ब्रांड है लेंसकार्ट की जो सस्ते चश्मों के लिए, और जॉन एंड जैकब्स नाम की एक ब्रांड है लेंसकार्ट की जो बहुत महंगे चश्मों के लिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेंसकार्ट डिजाइन्स बनाता है, डिजाइन्स मैन्युफैक्चरर्स को दे देता है, मैन्युफैक्चरर इन्हें ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है और ये प्रोसेस बहुत टाइम सेविंग और कॉस्ट इफेक्टिव भी। मार्केटिंग की बात हम पहले भी कर चुके, फर्स्ट फ्रेम फ्री से लेके डिस्काउंट हर चीज मार्केटिंग का हिस्सा थी। होम चेकिंग एंड डिलीवरी की भी बहुत ही इफेक्टिव कैंपेन चलाई गई थी, जहाँ पे लेंसकार्ट का एक एग्जीक्यूटिव आपके घर आता था, आपकी आई टेस्ट करता था, फ्रेम सिलेक्ट कराता था और दूसरे ही दिन आपको चश्मा डिलीवर भी हो जाता था। चश्मे को लेके जो टैबू है उसे भी लेंसकार्ट ने खत्म करने की बहुत कोशिश की। टैबू मतलब लोग चश्मे पहनना बुरा मानते, जिसने चश्मा पहना उसे दूसरे लोग चिढ़ाते थे, पर इसे एक कूल स्टेटमेंट बनाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एंडोर्समेंट कराई गई। जैसे फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेंसकार्ट थी कटरीना कैफ। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि लेंसकार्ट शुरू हुआ था टाइटन जो एक टाटा का ब्रांड है उससे 3 साल बाद, पर आज 30% मार्केट इंडिया में आईवीआर का कंपनीज के पास है, बाकी अनऑर्गेनाइज्ड दुकानों के पास है, जिसमें से 25% लेंसकार्ट के पास है और 5% टाइटन के पास। लेंसकार्ट ने एक स्टोर भी शुरू किया था। आज लेंसकार्ट के पास 2000 स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में, और ऐसा इसलिए हो पाया कि लेंसकार्ट एक प्रॉफिटेबल ब्रांड था। दूसरा, इन्वेस्टर्स भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड थे फॉर द फर्स्ट रीजन। सबसे पहले IDG इन्वेस्टर्स ने $4 मिलियन इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में 2011 में। फिर 2015 में इस कंपनी ने 135 करोड़ TPG ग्रोथ से रेज किए थे। लेटर ऑन विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी एंड रतन टाटा हिमसेल्फ इन्वेस्टेड इन दिस कंपनी। तब लेंसकार्ट की वैल्यूएशन 3000 करोड़ की हो गई थी। फिर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने $500 मिलियन इन्वेस्ट किए, तब लेंसकार्ट की वैल्यूएशन $4.5 बिलियन पे पहुंच गई थी। लास्ट फंडिंग 2023 में ली गई है 100 मिलियन की, सेम वैल्यूएशन पे। लेंसकार्ट का रेवेन्यू लास्ट ईयर 3780 करोड़ था और टाइटन का रेवेन्यू 300 करोड़, और ऐसे बनी लेंसकार्ट सबसे बड़ी चश्मे बनाने वाली कंपनी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ऐसी दर्शन प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्रीज बहुत पसंद आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, वीडियो को लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।